Hey guys, you're watching Study Help for All, and in this video we'll be doing a question of payroll accounting. So let's see what's the question. Alpha Limited pays to its employees a salary on basis of category. The gross salary of an employee consists of basic salary, dearness pay, dearness allowance, that is DA, HRA, house rent allowance, total allowance, or you can say transport allowance, CCA, city compensatory allowance. The GPF and IT are the two deductions. The components of salary are computed according to the following terms of contract of service. Rules for payment of basic salary, TA and CCA are as under. So an employee of category A, B and C would get the following basic salaries: 25,000, 20,000, 15,000, and the transport allowance would be 5,000, 4,000, 3,000 respectively, 1,800 and 500 CCA respectively. We will use vertical lookup. VLOOKUP stands for vertical lookup. While calculating basic salary, TA and CCA, you will see the same in the Excel sheet. Rules for payment of dearness pay, DA and HRA are as under. DP is equal to 50% of basic pay. DA is 41% of basic plus DP. HRA is 30% of basic pay plus DP यानी dearness pay. Rules for deduction of GPF and IT are as under. GPF, which is a deduction, is 10% of gross total income gross salary. IT is 8% of gross salary, and you are required to prepare a payroll statement in the given format, making maximum use of self-referencing facility. So this is the format which is given to us. We have to make the sheet in this format. So मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा, आप देखिए फास्ट फॉरवर्ड में कि मैं ये टेबल एक्सेल शीट में कैसे बनाऊंगा, उसके बाद आंसर करेंगे. Let's begin our question in Microsoft Excel. शुरू करते हैं जल्दी से, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसे. ठीक, यहाँ पे आपको कैटेगरीज लिखनी होंगी, तो हम मान लेते हैं A B C. Whether HRA is paid or not, yes, no, yes, no, yes and no. अब बेसिक पे में हमारी ये इन्फॉर्मेशन आपको नीचे दे रखी है जो येलो में हाईलाइटेड है. अब आप वी लुकअप फंक्शन यूज़ करेंगे जो होता है वर्टिकल लुकअप, यानी कि आप वर्टिकली लुक करेंगे. क्या लुक करेंगे, देखेंगे कैसे फंक्शन अप्लाई होगा. आप क्या चाहते हैं कि अगर ये ए हो तो आप वर्टिकली ए को ढूंढें, ए ये रहा. फिर आप डालेंगे कि ये जो आप रेंज सेलेक्ट करेंगे, जैसे आपने रेंज सेलेक्ट करी तो ये सबसे पहले कॉलम में आपका ये कैटेगरी ढूंढेगा, मैच करेगा. फिर जो भी आप कॉलम नंबर डालेंगे, यानी कि ये 1 हो गया कॉलम नंबर, 2, 3 एंड 4. अगर आप 2 डालेंगे तो बेसिक पे आ जाएगा 25,000 अपने आप. बी के केस में 20,000 आएगा, सी के केस में 15,000 अपने आप. वी लुकअप फंक्शन आप यूज़ करेंगे. जैसे वर्टिकली है ये, तो वी लुकअप हो रहा है. अगर ए बी सी हम ऐसे लिखते तो हॉरिजॉन्टल लुकअप यूज होता है, एच लुकअप. ठीक, तो यहाँ पे वी लुकअप फंक्शन यूज करेंगे. वी लुकअप, यहाँ पे मैं fx पे क्लिक करूंगा. ऊपर एक ऑप्शन आता है, फंक्शन की पूरी आर्ग्यूमेंट्स होती हैं कि क्या क्या वैल्यूज डालनी है हमें. तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, कैटेगरी देख रहे हैं, लुकअप वैल्यू यानी कि B2. टेबल एरे हमारा ये है, जैसे हमने पहले बात करी, ये इन्फॉर्मेशन है. चेंज करना पड़ेगा, मैंने चेंज नहीं करा. कैटेगरी यहाँ पे हम लुकअप वैल्यू ये है,
टेबल एरे क्या है हमारा, ये है, ठीक। आपका कोड इंडेक्स नंबर क्या है, बेसिक पे कौन सा कॉलम है, 1 2, दूसरा कॉलम, एंड वील क्लिक ओके, आपका 25,000 आ गया। अब आपको नीचे ड्रैग करना होगा ताकि ये सारे नेम ASDFGH पे भी अप्लाई हो जाए नीचे। तो आपको इसमें फिक्स करना होगा, क्या फिक्स करना होगा देखेंगे। जब आप कैटेगरी सर्च कर रहे होंगे वी लुकअप में हर एक एम्प्लॉय के केस में, तो आपका कॉलम तो सेम होगा, तो हम डॉलर साइन यूज करके कॉलम को फिक्स कर देंगे। रो चेंज होती रहेगी हर एक एम्प्लॉय में वैसे, पर जहाँ पे हम टेबल हमारी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है वो तो बिल्कुल सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, तो उसे हम पिक कर देंगे, रो भी और कॉलम भी। ये जो 2 है ये नंबर रहेगा, एंटर। उसमें डॉलर लगाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम सीधा राइट साइड ऑफ द सेल के नीचे जाके एक छोटा सा स्क्वायर आता है, उस पर आप जाएंगे तो ये प्लस का सिंबल आ जाता है, आप ड्रैग कर सकते हैं नीचे, टोटल तक नहीं जाना है, एच तक। तो आप देख सकते हैं कि इंफॉर्मेशन बिल्कुल करेक्टली टेबल से निकाल कर यहाँ पे आ रही है। हमारा डीपी क्या है, डीपी क्या था हमारा, चेक करते हैं 50% ऑफ बेसिक पे। राउंड फंक्शन यूज करेंगे यहाँ पे कि राउंड ऑफ हो जाए, कि अगर कोई पॉइंट में वैल्यू आती है तो नियरेस्ट डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ हो जाए। तो हम करेंगे 50% ऑफ बेसिक पे। बेसिक पे कहाँ लिखा हुआ है, नेम यानी कि एम्प्लॉय ए का D2 में। मैं कर्सर से सेलेक्ट कर सकता हूँ कि नहीं, नहीं ऑप्शन नहीं आ रहा सेलेक्ट करने का, मुश्किल होगा, तो मैं टाइप कर देता हूँ B2, B2 नहीं D2, ठीक। हमें कहाँ तक राउंड ऑफ करना है, 0 डेसिमल प्लेसेस तक, कॉमा 0, नंबर लिखेंगे क्या राउंड ऑफ करना है और कितनी डिजिट्स तक, डेसिमल प्लेस, ठीक। एंटर, हमारा आ गया 12,500, सीधा बेसिक पे का 50%। अब इसमें आप क्या फिक्स करेंगे, इसमें आप फिक्स करेंगे सिर्फ कॉलम डी। आपकी रो तो चेंज होती रहेगी जैसे हमने पहले बेसिक पे में बात करी थी। अब हम इसको ड्रैग कर सकते हैं आराम से और सब पे अप्लाई हो जाएगा। डीए में आपका फॉर्मूला दे रखा है 41% ऑफ बेसिक पे प्लस डीपी, यानी कि इन दोनों का सम का 41%। तो इसको भी हम राउंड फंक्शन यूज करेंगे, राउंड 41% ऑफ D2 प्लस E2, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा 0, 0 डेसिमल प्लेसेस तक हमें राउंड ऑफ करना है। ये एरर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि इंटू का साइन नहीं लगाया 41% के बाद हमने, ये देखिए यहाँ पर, ठीक। अब एंटर दबाएंगे तो इसको फिक्स भी कर देते हैं, कॉलम फिक्स रहेंगे हमारे, डॉलर सिंबल यूज करेंगे हम। आपकी ये वैल्यू हो गई, इसको हम ड्रैग कर देंगे, ठीक। अब HR है, यहां पर आप देख रहे हैं वेदर HR इज पेड और नॉट। यहां पर हमें इफ फंक्शन यूज करना पड़ेगा, इज इक्वल टू इफ C2 इज इक्वल टू Y, ठीक। तब क्या वैल्यू होनी चाहिए, अगर ट्रू हो गया यानी कि C2 इज इक्वल टू Y ट्रू है, तो क्या वैल्यू आनी चाहिए हमारी, HRA निकलना चाहिए तब। तो HRA की वैल्यू क्या दे रखी है, 30% ऑफ बेसिक प्लस डीपी, 30% इंटू बेसिक प्लस डीपी। इसमें मैं फिक्स भी कर देता हूं, क्या फिक्स होगा, कॉलम फिक्स होगा, और C2 में भी कॉलम फिक्स होगा, रो चेंज होता रहेगा, 30% होना चाहिए, ठीक है। और इसमें राउंड फंक्शन भी लगा देते हैं कि राउंड ऑफ हो जाए, कितने डेसिमल प्लेसेस तक, 0, हमें कोई डेसिमल प्लेस नहीं चाहिए। तो अगर y होता है तो राउंड करके HRA निकाल दो भैया, और अगर नहीं होता तो भैया 0, ठीक। तो 0 वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। एंटर दबा देते, 11250, हमारा फॉर्मूला बिल्कुल सही है। ड्रैग डाउन करते हैं, देखिए यहां पर नो था इधर S में, तो HRA 0, F में N नो था
तो एच आर ए 0, एच के केस में नो था, एच आर ए 0। अब ट्रांसपोर्ट अलाउंस कैसे निकालेंगे, वी लुकअप फंक्शन यूज करेंगे जैसे हमने बेसिक पे के लिए करा था। वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, मैं एफ एक्स यूज करूंगा, जल्दी से करेंगे। कहाँ पर लुकअप वैल्यू करनी है, हमें देखना है कि कैटेगरी क्या है। टेबल एरे क्या रहेगा हमारा, ये रहेगा। हमारा कोड इंडेक्स नंबर इस बार टीए का रहेगा, तो ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम रहेगा। और हम फिक्स कर देते हैं यहाँ पर ही डॉलर लगा के डायलॉग बॉक्स में ही सब कुछ फिक्स करना है। यहाँ पे तो रो भी फंक्शन लुकअप वैल्यू में सिर्फ हमें कॉलम फिक्स करना था और टेबल एरे में हमें कॉलम एज वेल एज रो फिक्स करनी है। ओके दबाएंगे तो ये ट्रैक डाउन कर सकते हैं अब हम फिक्सिंग के बाद। तो ये देख सकते हैं कि 5000, 4000, 3000 बिल्कुल सही वैल्यूज आ रही है। सी सी ए में भी बिल्कुल सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा। एफ एक्स से आसान रहता है, कैटेगरी चूज कर दी, इसमें हमें क्या फिक्स करना है, हमें फिक्स करना है कॉलम, टेबल एरे, टेबल एरे पूरा फिक्स होगा, कभी कभार गड़बड़ हो जाती है। हमारा यहाँ पे क्या है, D2 है, D2 नहीं B2 है, और कॉलम फिक्स है, टेबल एरे, इसमें सारी चीज़ें फिक्स्ड हैं, रोज एज वेल एज कॉलम्स। ठीक, कोड इंडेक्स नंबर हमारा इस बार होगा 4, क्योंकि फोर्थ कॉलम में CCA लिखा है। इसको हम ड्रैग कर सकते हैं, सारी वैल्यूज बढ़िया तरीके से आ रही हैं। ग्रॉस क्या है, अब सम फंक्शन यूज करेंगे। सम क्या करता है, एक स्पेसिफिक रेंज ऑफ सेल्स का जो भी वैल्यूज दे रखी हैं उसका सम निकाल के आपको प्रोवाइड करता है। तो या तो हम बेसिक कॉमा यानी कि दिस नंबर कॉमा दिस नंबर कॉमा दिस नंबर कॉमा दिस नंबर कर सकते हैं, या फिर एक सीधा रेंज प्रोवाइड कर सकते हैं। लाइक आपने ये सेलेक्ट करा, D2 से लेके 1-2 तक का सम निकाल के दो भैया। और अगर हमें फिक्स करना होगा तो कॉलम फिक्स कर देंगे, क्योंकि हमें नीचे ड्रैग डाउन करना है ताकि सारे एम्प्लॉयज के केस में निकल जाए। तो ये फॉर्मूला हमारा बनेगा 7125 एंड विल ड्रैग डाउन दिस। ठीक, आईटी हमारे डिडक्शन है। आईटी क्या है, 8% ऑफ ग्रॉस अमाउंट। राउंड फंक्शन यूज करेंगे, राउंड 8% ऑफ ग्रॉस अमाउंट। ग्रॉस अमाउंट का वो क्या है, सेल J2। इसमें फिक्स क्या करेंगे हम, कॉलम को, जैसे हम पहले करते आ रहे हैं। फिर कितने डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है, 0, एंटर। ये वैल्यूज आ गई हमारी। उसके बाद GPF हमारा कितना है, 10% ऑफ ग्रॉस। राउंड फंक्शन यूज करते हुए जैसे IT निकाला है बिल्कुल वैसे ही निकाल देंगे। 10% ऑफ J, डॉलर भी लगा देते हैं, डॉलर J2, कॉलम फिक्स कर दिया, एंटर। ओके, हमने राउंड वो नहीं बताया कि कितनी राउंड ऑफ करना है, कितने डेसिमल प्लेसेस तक, 0 डेसिमल प्लेसेस तक, 7013 आ रहा है। ठीक, फंक्शन बिल्कुल सही। अब टोटल डिडक्शंस कितनी होंगी, IT प्लस GF, सिंपल सा, दिस प्लस दिस। छोटा फंक्शन यूज कर रहा हूं मैं, और इसको आप ड्रैग डाउन करेंगे तो इन दोनों का सम ही आएगा। देखिए यहाँ पर KL प्लस L3 आ रहा है, तो आप ड्रैग करेंगे तो अपने आप आ जाएगा। नेट इज इक्वल टू ग्रॉस टोटल डिडक्शन, यानी कि नेट सैलरी कितनी बन रही है, नेट टोटल इनकम जो भी मिल रही है एम्प्लॉय को, क्या है हमारा होगा ग्रॉस माइनस टोटल डिडक्शन। तो ग्रॉस क्या है, J2, कर्सर से सिलेक्ट करा मैंने, माइनस टोटल डिडक्शन क्या है, M2, एंटर करा, मेरा अमाउंट आ गया। इसको मैंने ड्रैग डाउन कर दिया। ठीक, और सारी वैल्यूज आ गई नेट वाली। अब मुझे टोटल निकालना है कि बेसिक पे DPDA कितना पे करा है सारे एम्प्लॉयज को एम्प्लॉयर ने, ताकि एम्प्लॉयर को एक डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाए। एम्प्लॉयर ये बना रहा है तो इसलिए उसे पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए,
तो बेसिक का टोटल कैसे निकलेगा, सम फंक्शन यूज करेंगे और सारे सेल्स को सेलेक्ट कर लेंगे। अगर हम देखें इस केस में हम राइट में ड्रैग करेंगे, कॉलम चेंज होगा पर रो चेंज नहीं होगी। ठीक, जब हम डीपी का निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा, ई कॉलम में डीपी है तो E2 कोलन E7 होगा, तो इसलिए मैंने रो को फिक्स कर दिया है ताकि मैं ड्रैग कर सकूं राइट की तरफ। ये अपने आप ही राइट को ड्रैग हो गया है, पता नहीं कैसे। चलिए चलते हैं आगे को, ले जाते हैं बिल्कुल ही। ये देखिए सारे सम आ चुके हैं, टोटल आ चुका है। तो ये था एक पेरोल अकाउंटिंग का इलस्ट्रेशन। मैं अपने एक दोस्त जिनका नाम सुधीर साहनी है उनको थैंक यू बोलना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे इस वीडियो को बनाने में मदद करी। थैंक यू सुधीर जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ऐसे ही हमें देखते रहिए। Like this video, share it among your friends, do drop down some suggestions and your feedback in the comment section below, and do subscribe to our channel if you are a new viewer for future updates and notifications. Also you can press the notification bell, and please like our Facebook page which is with the name Study Help for All itself. Thank you very much.